नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कैरियर पॉइंट सीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे HTML। HTML का यूज़ हम कैसे करेंगे वेब ब्राउज़र को डिज़ाइन करने के लिए, उसके बारे में देखेंगे। तो आप देखेंगे स्क्रीन में डिफिनेशन लिखा हुआ है HTML का। जैसे इसमें लिखा हुआ है HTML stands for Hypertext Markup Language. It is the standard markup language used to create web page. HTML is a combination of hypertext and markup language. Hypertext defines the link between web page. A markup language is used to define the text document with the tag to define the structures of web page. ये HTML का डिफिनेशन है। थोड़ा सा आप टाइम निकाल करके नीचे हिंदी में डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। और मैं इसे डिलीट करता हूँ स्पेस कम होने के कारण। और नीचे नंबर 1 पे लिखा हुआ है HTML कोडिंग। ध्यान दीजिएगा, HTML की कोडिंग आप नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, PHP, ड्रीम वीवर, इसमें आप HTML का कोडिंग करते हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है HTML ओनली 6 हेडिंग होती है। अर्थात जब हम HTML का कोडिंग करते हैं तो उसमें आप मैक्सिमम 6 हेडिंग ही दे सकते हैं और देते हैं। आगे बताऊंगा कैसे 6 हेडिंग डिफाइन करेंगे आप। नेक्स्ट लिखा है नोटपैड की फाइल को सेव करते टाइम, अर्थात जब आप नोटपैड का फाइल सेव करेंगे तो फाइल का नाम के साथ .html, जैसे कि अगर हमें यहाँ फाइल का नाम मोहन रखना है तो हमें लिखना है मोहन .html। ये चीज़ें कब, जब आप सेव करेंगे। खैर आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं इसे ओपन टैग कहते हैं। लिखा हुआ दिस इज कॉल्ड ओपन टैग, अर्थात यह ओपन टैग है। इसी में हमने फॉरवर्ड स्लैश दिया बिटवीन में, तो यह क्लोज टैग हो गया। कोई भी चीज़ें होती है, एक ओपन होता है, दूसरा क्लोज होता है। तो उसी प्रकार से HTML का ओपन टैग ये है और क्लोज टैग ये है। नेक्स्ट देखते हैं हम हेडिंग। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से लेके ऊपर जितना भी लिखा हुआ है हमने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है HTML। देखिए, जब आप HTML का कोडिंग करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि जब कोडिंग करेंगे आप तो हेडर के लिए लिखा जाता HTML, पहले हमने लेस देन दिया, HTML ग्रेटर देन, उसी प्रकार से लेस देन दिया, हेड HEAD हेड ग्रेटर देन, उसी प्रकार से हमने लेस देन दिया, बॉडी दिया और ये ग्रेटर देन दिया। और नेक्स्ट लिखा हुआ है टाइटल, अर्थात आप जो वेब पेज बनाओगे उस वेब पेज का आपको टाइटल क्या देना है। तो हमने जैसे यहाँ लिखा कैरियर पॉइंट CS, ये हमने फाइल का टाइटल दिया। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ था, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे आपको कि HTML में आप 6 हेडिंग लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ H1 अर्थात हेडिंग 1, और यहाँ लिखा हुआ है दिस इज वेब पेज, दिस इज वेब पेज, और वही हमने हेडिंग को क्लोज कर दिया। हमने बताया था ऊपर साइट में कि जो फॉरवर्ड स्लैश होगा क्लोज के तौर पे यूज करेंगे। उसी प्रकार से हेडिंग सेकेंड आप देखेंगे और यहाँ हेडिंग सेकेंड क्लोज है। उसी प्रकार से हेडिंग थर्ड देखें आप, यहाँ हेडिंग क्लोज है। उसी प्रकार से आप फोर्थ हेडिंग देखें, यहाँ हेडिंग क्लोज है। फिफ्थ
फिफ्थ भी हेडिंग क्लोज है, 6 और 6 हेडिंग भी आगे क्लोज है। आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो चीज़ें हमने ऊपर लिखा कहाँ, HTML हेड बॉडी, हमने इसी चीज़ को क्या किया, कॉपी किया और कॉपी करके कंट्रोल C फॉर कॉपी, कॉपी करके हमने कंट्रोल V किया अर्थात पेस्ट किया। आप देखेंगे जो ऊपर था हेडिंग में वही चीज़ें फुटर साइड में आया, लेकिन हमें इनके साथ क्लोज टैग का प्रयोग करना है। जैसे हमने क्लोज टैग लगाया हेड HTML, उसी प्रकार से हेड क्लोज टैग लगाया हमने, बॉडी क्लोज टैग लगाया। इस प्रकार से लिख करके हमने क्या किया, फाइल में गया, सेव में क्लिक किया और ये फाइल हम डेस्कटॉप में सेव करते हैं और यहाँ हमने फाइल का नाम दिया। जैसे हमने फाइल का नाम दिया कैरियर, उस टाइम बताया था कि जब आप फाइल का नाम देंगे तो उनके साथ क्या लगाना है, .html। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ लगाया कैरियर .html। इस प्रकार से आपको लिखना है। लिख करके आप सेव में क्लिक करेंगे और आप मिनिमाइज में क्लिक करेंगे। मिनिमाइज में क्लिक करते ही आप डेस्कटॉप पे आएंगे। डेस्कटॉप पे आप देखेंगे एक फाइल बना हुआ है कैरियर पॉइंट के नाम से, और इस फाइल ओपेरा पे है, हमें इसे गूगल में कन्वर्ट करना है। तो हमने राइट क्लिक किया और ओपन विद में गया। यहाँ जाने के बाद हमने क्रोम में क्लिक किया। जैसे क्रोम में क्लिक किया, जो हमने टाइप किया था, हेडिंग लिखा था, क्रोम में ओपन होकर आएगा। एंड फिर हमने क्या किया, नोटपैड में गया। नोटपैड में जाने के बाद यहाँ 6 हेडिंग तक है, एक हेडिंग हमने और बढ़ा दिया। तो उसके लिए हमने क्या, लेस देन H अर्थात हेडिंग 7 ग्रेटर देन, यहाँ हमने लिखा कैरियर पॉइंट CES और यहाँ हमने हेडिंग क्लोज किया, H पहले क्लोज का सिंबल देंगे, H7 हमने हेडिंग को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हमने कंट्रोल S प्रेस किया अर्थात सेव किया। सेव करने के बाद अगेन मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने के बाद गूगल क्रोम पे आए, यहाँ आपको प्रेस F5 करना है। जैसे आप F5 प्रेस करेंगे, आप देखें नीचे कैरियर पॉइंट CS आ गया 7th हेडिंग में, लेकिन यह हेडिंग में नहीं आया बिकॉज आप देखें फर्स्ट हेडिंग में हेडिंग का स्टाइल ऐसा है, सेकेंड हेडिंग में हेडिंग का स्टाइल चेंज है, थर्ड हेडिंग में भी चेंज है, फोर्थ हेडिंग में भी चेंज है, फिफ्थ में भी चेंज है और 6 हेडिंग भी काफ़ी छोटा आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी चेंज है। लेकिन कैरियर पॉइंट CS चेंज नहीं है। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार और देखें, यहाँ आके हमने विदाउट हेडिंग का, जैसे विदाउट हेडिंग का हमने यहाँ लिखा कैरियर पॉइंट CS एंड कैरियर पॉइंट CES, इतना लिखने के बाद हमने कंट्रोल S किया। अगर कंट्रोल S आप नहीं करेंगे तो फाइल में जाएंगे, सेव में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आल्ट टैब प्रेस करेंगे। आप आल्ट टैब से एक विंडो से दूसरे विंडो, वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम के लिए होता है क्या, आल्ट प्रेस टैब, अर्थात आल्ट के साथ आप टैब का प्रयोग करेंगे। यहाँ आने के बाद फिर आपको प्रेस करना है F5 रिफ्रेश। आप देखें जो हमने कैरियर पॉइंट का पहले लिखा था हेडिंग 7th में, जो अभी लिखा राइटिंग में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। इससे पता चलता है कि HTML में आप ओनली 6 हेडिंग दे सकते हैं। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।